हर कोई नए बेबी को सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन क्या हम ये भूल जाते हैं कि उस बेबी के साथ-साथ माँ का भी नया-नया जन्म हुआ है और वो अंदर से कहीं न कहीं टूट भी रही होती है और खुद को वो स्ट्रॉन्ग बनाने की भी कोशिश कर रही होती है। हाय, मैं हूँ शालिनी और ये वीडियो है मेरे फर्स्ट मंथ पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस के बारे में, रियल, रॉ और अनफिल्टर्ड। इफ़ यू आर अ न्यू मॉम, यू नीड टू हियर दिस। तो मेरा सिजेरियन सेक्शन था, ऑपरेशन के थ्रू मेरी डिलीवरी हुई थी और कई सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि ऑपरेशन अगर होता है आपका तो फिर उसके बाद क्या-क्या आपके साथ होता है, बॉडी के साथ क्या-क्या चेंजेस आते हैं, क्या फीलिंग होती है, कुछ भी मुझे नहीं पता था। क्योंकि मेरे फैमिली में किसी का भी सिजेरियन सेक्शन नहीं हुआ था। मेरे क्लोज़ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किसी का सी सेक्शन नहीं था, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में। तो हर चीज़ मेरे लिए न्यू थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, क्या प्रोसीजर है, ऑपरेशन होने से पहले और ऑपरेशन होने के बाद आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू थी। ऑपरेशन होने के पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना और फिर आप अपनी हाफ बॉडी फील ही नहीं कर सकते। मतलब कमर से नीचे आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि आपका पैर है भी कि नहीं है। और कुछ जब ऑपरेशन के टाइम कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, प्रोसीजर हो रहा है, स्किन काटी जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ तो हल्की सी फीलिंग होती है बट आप प्रॉपरली उसको फील नहीं कर पाते हो। और आसपास डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, तो कहीं न कहीं ध्यान उधर भी होता है और आपके साथ क्या हो रहा है उधर भी ध्यान जाता है। और जब नन्ही सी जान आपके सामने आती है, उसको स्किन टू स्किन टच दिया गया अन्वित का, उसके बाद तो लगा कि बस ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। और वो बहुत ही अच्छी और प्यारी सी फीलिंग थी जब अन्वित को मेरे पास फर्स्ट टाइम लाया गया और मेरे गाल के पास उसको डॉक्टर ने हल्का सा टच कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इमोशनल फीलिंग थी वो, मैं रोने भी लग गई थी। बट उसके बाद हर चीज़ इतनी फटाफट होने लगती है। डॉक्टर्स बेबी को ले जाते हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं बेबी को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं है, क्या है। और माँ को ले जाते हैं वो लोग दूसरे रूम में जहाँ पर उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। और जो शिवरिंग होती है बॉडी में अचानक से, मतलब इतना ठंडा लगता है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने हाथ पाँव, ऐसे पूरी शिवरिंग हो रही है, कपकपी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा था। तो फिर एक नर्स आई, उसने बताया कि ये नॉर्मल है क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है या फिर दवाइयों का असर होता है, तो ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने होती हैं, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं मिलने के लिए, अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप काफ़ी क्या बताऊँ, वो अजीब सी ही फीलिंग होती है। एक नर्वसनेस, एक कन्फ्यूज़न वाली फीलिंग और एक अजीब सा डर, क्या हो रहा है, हर चीज़ को समझने में और उसकी प्रोसेसिंग करने में आप लगे होते हो कि क्या-क्या आपके दुनिया में अभी अचानक से सब कुछ बदल चुका है, क्या हो रहा है, लोगों की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है अपने लिए, आपकी बॉडी पेन में है या जो भी है। और बेबी को लेकर के भी दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मेरा बच्चा कैसा है, क्योंकि वो अभी तक आपके पास आया नहीं है रूम में, वो डॉक्टर्स के ही पास है। तो कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं माइंड में। बाद से मैं प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुई जहाँ पर मेरा बेबी मेरे पास आया थोड़ी देर के बाद, जब मैं भी प्रॉपर नॉर्मल थोड़ी सी हो गई, होश आ गया अच्छे से। तो वही है, कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसी में विज़िटर्स भी आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स मिलने के लिए, क्योंकि उनकी भी खुशी अलग लेवल की है। कोई पहली बार नाना-नानी बना है, कोई दादी बना, दादा बना और हर कोई मतलब सेलिब्रेट कर रहा होता है। बच्चे से मिलना है, बच्चे को देखना है। तो माँ हर चीज़ देख रही है, समझ रही है, लेकिन क्या हर कोई उसी एक्साइटमेंट से या उस कंसर्न से माँ से भी मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों का ध्यान जाता है, किसी का नहीं जाता है, सारा ध्यान बच्चे पे ही होता है, नए मेहमान पे होता है। तो वही है कि माँ भी उस समय कैसा फ़ील कर रही है, क्या चल रहा है उसके अंदर या फिर किस दर्द में है, क्या है, थोड़ा-सा उसको भी पूछना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, मुझे ये चीज़ लगती है। फिर हॉस्पिटल में जो फर्स्ट टॉयलेट एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में भी नहीं पता था मुझे।
उस समय मैं बहुत ही घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है अचानक। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वॉशरूम से मैं निकली हूँ, फिर नर्स जब आई रूम में तो मैंने बताया कि ये चीज़ें हुई हैं वॉशरूम में, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पॉटी वगैरह जो भी है। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि इतने टाइम से आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर रहे थे तो ये भी नॉर्मल है। मुझे तो लगा था कि बाढ़ ही आ गई है वॉशरूम में, मैं घबरा गई थी। फिर उसके बाद से जो फर्स्ट वॉक होती है वो कितनी मुश्किल होती है। उस पेन में आपको खुद को मोटिवेट करना होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे चलना है। वो बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए। तो ये भी चीज़ें हैं। और फिर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, ना आप अपने बाल झाड़ पा रहे हो, ना ब्रश कर पा रहे हो। जो भी है हर चीज़ के लिए आपको वहाँ पर नर्सेस हैं आपकी हेल्प कर रही हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरे के ऊपर। उसके बाद से जो सबसे बड़ा इशू रहा है मेरे साथ वो है फीडिंग का। फीडिंग इश्यूज़ डे 1 से ही स्टार्ट हो गई। एक्चुअली सी सेक्शन के बाद मिल्क जो है वो थोड़ा-सा बाद में लेट से आना शुरू होता है। ये भी चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। बेबी हुआ, बर्थ हुआ उसके बाद से फिर हम फीडिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल है। लेकिन जब मुझे उसमें प्रॉब्लम आई, फिर अन्वित को लैच करने में भी दिक्कत आ रही थी। वो ठीक से लैच ही नहीं कर पा रहा था। और भूख और परेशानी जो भी है, उसका काफ़ी रोना, परेशान होना, हर कोई परेशान हो गया। और आप सोच सकते हो एक माँ पे उस समय क्या गुज़र रही होती है कि उसका बच्चा रो रहा है। तो क्या एक माँ से ज़्यादा कोई कंसर्न हो सकता है इस बात के लिए कि उसका बच्चा उसके आँखों के सामने रो रहा है और वो उसको दूध नहीं पिला पा रही, उसको उसका पेट नहीं भर पा रही या जो भी है। हालाँकि ये चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बस 5 से 7 ml दूध की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका जो पेट होता है वो बहुत छोटा होता है। 5 से 7 ml मतलब हार्डली 1 चम्मच दूध की रिक्वायरमेंट होती है उसको। तो जो नई माँ है, अगर उसको फीडिंग इशू आ रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जितनी भी क्वांटिटी में, भले ही वो कुछ ड्रॉप्स ही क्यों ना मिल्क आ रहा हो, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए बेबी को फीड कराने में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फीड कराएंगे, और प्लस सबसे ज़रूरी बात, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जन्म के बाद बच्चा जितना ज़्यादा माँ के पास रहेगा, इसके स्किन से टच करेगा, उतना ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है माँ में। वो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जो ये सिग्नल देते हैं माँ के अंदर, और कि मतलब अब मेरा बच्चा मेरे साथ है, मुझे फीडिंग कराने की ज़रूरत है। मतलब बॉडी को भी ये सिग्नल जाता है कि अब मिल्क प्रोडक्शन की ज़रूरत है।